अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज छोटी-छोटी 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहली खबर है मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर ने अपनी अहलिया को तलाक दे दी और इस पे मरीम साहिबा फरमा रही हैं कि भाई ये हमारा निजी मामला है, इसमें मीडिया का या किसी और पर्सन का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, अगर निजी मामला है तो इमरान खान की शादी भी निजी मामला थी, चाहे वो जुमैमा खान से हुई थी, चाहे वो रेहाम खान से हुई थी और चाहे अभी जो हालिया उनकी अहलिया है उनके साथ है, ये भी उनका निजी मामला है। लेकिन वहाँ पे तो मरीम नवाज़ साहिबा चीख-चीख के लोगों को बता रही थी कि हाँ, ये काम गलत हुआ है, इसके बारे में बात करो, रिपोर्ट करो। तो अब अपने बेटे की बारी आई तो ये तमाम चीज़ें क्यों? नाज़रीन, ये मुकाफ़ात अमल है और जब मुकाफ़ात अमल हो तो फिर ये काम होती है। और ये इसकी में जो सफदर साहब के साहबज़ादे जुनैद साहब ने दूसरी जो मेरे पास अहम खबर है वो है बरतानिया से के सफ़ीर जनाब फैसल साहब की। डॉक्टर फैसल साहब जो कि बरतानिया में सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के नहीं सफ़ीर हैं, तैनात हैं। और वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके उन्हें क्या कह रहे हैं कि अपना एक बयानिया मजबूत नैरेटिव बना के पाकिस्तान में दाखिल हों। और मजबूत नैरेटिव अब दो चीज़ों में हो सकती है। नंबर एक, फंसने की बात हो सकती है जो कि आज तक इन्होंने नहीं की। अब हो सकता है इस पर बात करें क्योंकि अवाम के दिल में गम गुस्सा है इसराइल के खिलाफ। और दूसरी ये हो सकती है कि जो इस निगरान हुकूमत ने काम किया है कि तमाम स्कूलों को, जितने भी सरकारी स्कूल थे, इन्हें प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइज करने का मकसद क्या था? कह रहे थे जनाब हमारे मोहसिन साहब नकवी साहब फरमा रहे हैं कि भाई मेरे पास बजट नहीं है, इसलिए पंजाब हुकूमत ये सारा काम नहीं कर सकती। तो भाई अगर बजट नहीं है तो एक शाजिया मरी जिसके घर से 97 करोड़ डॉलर बरामद हुआ था, और उसके बाद हिना भट्ट जिनके घर से 67 करोड़ डॉलर बरामद हुआ था, वो सारा पैसा कहाँ गया? अब आप ये सोच रहे हो कि नाज़रीन, अब ये सोच रहे हैं कि अवाम भूल गई होगी। अवाम नहीं भूलती, अवाम सब याद रखती है। ये तमाम चीज़ें उनके घरों से बरामद हुई जैसे ही ये हुकूमत पीडीएम की हुकूमत गई, इनके घरों से ये पैसे बरामद हुए। वो पैसे कहाँ पे गए? क्यों नहीं लगाए गए वो पैसे अवाम पे? क्यों नहीं इस मुल्क पे लगाए गए? क्यों नहीं इस मुल्क का कर्जा उतारने में वो शामिल किए गए? इसी तरह मोस्टली लोग हैं जिनके नाम की लिस्ट है पूरी तैयार कि जिनके घरों से पैसे बरामद हुए, वो भी करोड़ों डॉलरों के हिसाब से। तो वो सारे पैसे कहाँ पे? अगर मोहसिन नकवी साहब आपको ये खतरा है कि पाकिस्तान के स्कूल आप नहीं इस तरह चलवा सकते, इसलिए आप तमाम स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे हो, तो वो पैसा कहाँ पे है? उस पैसे के बारे में हमें डिटेल दे दी जाए ताकि हमें पता चले कि पैसा असल में गया कहाँ। ठीक हो गया? और इलेक्शन भी भाग रहे, या पैसा इतना इकट्ठा हुआ तो इलेक्शन और मुल्क के काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नाज़रीन, फैसल साहब ने की फुटेज आपके साथ भी शेयर करने लगा, वो फुटेज देखिएगा जिसमें फैसल साहब हमारे नवाज शरीफ साहब से कि आप मजबूत नैरेटिव के साथ पाकिस्तान में दाखिल हो। तो वो पहले फुटेज देखें, बाकी अगली खबरें इसके बाद। लंदन के एयरपोर्ट पे उनके साथ मौजूद है। मैं चाहता हूं जरा ये आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चंगल दिया नैरेटिव फिर तो चंगल दिया नैरेटिव ये नैरेटिव जल्दी शुरू हो गया, ये नैरेटिव जल्दी शुरू हो गया, ये नैरेटिव जल्दी शुरू हो गया। जी, ये जो मोज़ेज़ शख्सियत कह रही थी ना कि ये नैरेटिव जल्दी शुरू किया जाए, कोई चंगा जा नैरेटिव यानी कोई चंगा जा बयानिया जो है वो जल्दी पेश किया जाए। ये पाकिस्तान के सफीर हैं, इनका नाम है डॉक्टर फैसल। ये रियासत पाकिस्तान के वहां पे नुमाइंदे हैं। लेकिन तो नाज़रीन देखें कि डॉक्टर फैसल साहब जो कि बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर तैनात हैं, वो एक भगोड़े के एक सजा याफ्ता मुजरिम के घर में जाकर उसे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए एक मजबूत नैरेटिव बना के जाए, और अब आपको पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए एक मजबूत नैरेटिव बनाना पड़ेगा।
तो नैरेटिव बनाने के लिए ये 2 काम कन्फर्म थे, एक इसराइल की हमायत ना करना और नंबर 2 स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देना। अब प्राइवेटाइज स्कूल तो हो गए, स्कूलों पे उस्ताजा और स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज पे पुलिस जाके उन पर लाठीचार्ज कर रही है, उन्हें मार रही है। तो ये क्यों? और वही बच्चे गुस्से में आकर नवाज शरीफ की पोस्टरों पे पत्थर जूते जो उनके हाथ में आता है वो मार रहे हैं। ये बात की है कि वो मार रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, ये बात की है, लेकिन पुलिस उस्ताजा को मार रही है, स्टूडेंट को मार रही है। ये फुटेज आपके साथ शेयर करूँ, इस फुटेज को गौर से देख लीजिएगा। तुम लोगों ने सर फाड़े हैं ना, ये तो तुम लोगों ने सर फाड़े हैं, तुम लोग पछताओगे। तुम लोगों ने सर फाड़े हैं, तुम लोग पछताओगे। तो नाज़रीन बताएं, जिस मुआशरे में उस्ताजा को मारा जाए, स्टूडेंट को मारा जाए, उस मुआशरे में तरक्की कहाँ से होगी? क्योंकि एक उस्ताद ही होता है जो अपने शागिर्द को पढ़ाकर किसी ओहदे पे पहुंचाता है और उससे ही मारा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है उस पर। और अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती कि वो मुल्क ना छोड़े तो क्या वो मुल्क छोड़ सकते थे? आप खुद इस सवाल का जवाब जानते हैं। हमें उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, वो मिलते रहते। पाकिस्तान की न डिजिटल स्पेस महफूज, न फिजिकल स्पेस महफूज, न सोशल स्पेस महफूज, और हैं हम एक न्यूक्लियर रियासत। अब इस न्यूक्लियर रियासत वो अपने बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। वो सिल्क का कपड़ा भी वहां पे आ सकता है, हीरोइन भी आ सकती है, असलाह भी आ सकती, जो जिसके जी में चीज आए वो लेके आ रहे और कोई पूछ नहीं। ये और नाज़रीन अब लास्ट पे मैं एक बहुत ही अहम खबर, और पहले उसकी वीडियो फुटेज आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद खबर शेयर करूंगा। पहले ये आप वीडियो फुटेज देखिएगा। बयान भी ना रिकॉर्ड करें, उनको नोटिस भी ना भेजें। तो मेरा ख्याल है ये जमानत की बेस्ट ग्राउंड है कि एक वजीर आजम के पास 33 दिन साइफर रहता है और एक वजीर आजम के पास 170 दिन साइफर रहता है। ये एक नया नुक्ता था जो आज हमने उठाया, और इस पर अभी तक आज की तारीख में शायद इसीलिए वो ले गए कि इसका जवाब वो ढूंढ के लाएंगे या कोशिश करेंगे कि ये नुक्ता भूल जाएं, मगर हम चाहेंगे कि नुक्ता कोर्ट ना भूले और हम यहीं से आगाज कर देंगे इस बात का। इतनी लंबी हो रही है हियरिंग, हम इस पर ऑफ कोर्स हमारा ग्रेवेंस है कि एक तरफ तो जमानत नहीं दी जा रही और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी खबर यह है कि दफ्तर खारजा की पुरानी इमारत में आग भड़क उठी है और उस आग भड़कने की वजह से आधी से ज्यादा इमारत जो है इस वक्त जलस चुकी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन जराये की तरफ से बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी चीजें चल रही है कि आग जो है वो सेक्शन हसास सेक्शन में जाकर लगी है, यानी कि वो सेक्शन जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। और बाद सोशल मीडिया पर हजरात यहाँ तक कह रहे हैं कि जनाब आग साइफर वाले सेक्शन में लगी है कि शायद साइफर अब जलकर राख हो चुका होगा। ये अभी तक सोशल मीडिया की बातें आपको बता रहा हूँ। और दूसरे वाले से फॉरेन ऑफिस का भी उनका भी एक बयान सामने आया कि फॉरेन ऑफिस का क्या कहना है। फॉरेन ऑफिस का कहना है कि जनाब आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और अब आग पर काबू पा लिया गया है और किसी भी किस्म का कोई डाटा, कोई भी मालूमात, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी इस तरह की सीक्रेट चीजें जलकर राख नहीं हुई, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये फॉरेन ऑफिस का इस वक्त वर्जन आ चुका है उनका। इसमें वीडियो फुटेज में मिस्टर सलमान सफदर क्या कह रहे हैं और दूसरी वीडियो फुटेज के हमारे दफ्तर खारजा की पुरानी बिल्डिंग में आग भी लग गई है। ये दोनों वीडियो फुटेज आपके साथ शेयर करता हूँ और उसके बाद मजीद थोड़े से इस पर बात करेंगे। वीडियो फुटेज देखिए। तो नाज़रीन अब आप बताएं कि नून लीग के दौर में ये अक्सर हुआ है कि जब भी किसी केस में ये खुद फंस रहे थे, किसी चीज़ में फंस रहे थे, किसी डॉक्यूमेंट्स में फंस रहे होते थे, वहाँ पे उस इदारे में आग लग जाती थी। और ये भी अब भी ऐसा ही हुआ जब साइफर की बात हुई कि 33 दिन साइफर, जब सलमान सफदर साहब ने ये बात की कि 33 दिन रहा साइफर इमरान खान के पास और 170 दिन शहबाज शरीफ के पास, तो 33 दिन वाला अगर जेल में है तो 170 वाला जेल में क्यों नहीं? तो इसी बात पे कुछ ही चंद ही
लम्हों बाद, चंद घंटों के बाद दफ्तर खारजा के पुरानी बिल्डिंग में आग भी लग जाती है। जब फायर ब्रिगेड जाके इस्लामाबाद में आग लगती है, फायर ब्रिगेड जाके सब बुझाती है। तो अब नाज़रीन, अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में असल में कानून किस तरफ जा रहा है, कौन इस कानून की को अपनी डोरी में चला रहा है, अपनी उंगली पर नचा रहा है। अब नचाने वाला और नाचने वाला दोनों ही गर्दारे वतन है। तो इसलिए या अल्लाह से मेरी दुआ है कि या अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान को गर्दारों से महफूज रख और इसे हमेशा शाद आबाद रख। पाकिस्तान जिंदाबाद।